हेलो एंड वेलकम डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का आज है लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं, अगर आप हमारा कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में इन सभी बैचेस का आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के ज़रिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप बताइए आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है, आपको बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है। एक सिचुएशन है जहाँ पे लोग गिरा रहे हैं मंदिर को या मस्जिद को, और आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आप अपना सारा फोर्स इस्तेमाल करेंगे, जो भी आपके पास फोर्स अवेलेबल है, और इस चीज को रोकेंगे, जो ये लोग गिरा रहे हैं मंदिर या मस्जिद को, उसको रोकेंगे। दूसरा ऑप्शन, आपको लगेगा ये कोई बड़ा पॉलिटिकल मैटर है, पहले चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करते हैं, फिर उसी के ऑर्डर पे, जो वो ऑर्डर देगा उसी के ऑर्डर पे एक्ट करते हैं। ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये इमीडिएट नहीं करना, आपको पहले तो रोकना पड़ेगा क्राउड को। आप सीएम को फोन करेंगे या इन्फॉर्म करेंगे, सीएम आपको वहां से ऑर्डर देगा, फिर आप उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, और आप पहले सोचेंगे ये शायद कोई पॉलिटिकल मैटर है, तब तक तो काम खत्म हो गया होगा। तो आपको पहले रोकना है इस चीज को, मंदिर या मस्जिद गिरने से रोकना है। ये तो बी वाला तो नहीं है, ये तो बाद का है, पहले तो ए है। अब देखते हैं 3 वाला, सी वाला। आप जो भी ये लोग गिरा रहे हैं मंदिर मस्जिद को, उनके लीडर के साथ आप बातचीत करेंगे, ये भी आप नहीं करेंगे, पहले आप रोकेंगे। तो आपका ए ही सही है। बाद में आप बातचीत करो, सब कुछ बाद में करो, पहले इस एक्ट को रोकना है। मैंने बोला ना आपको पिछले लेक्चर में कि सबसे पहले क्या करना है, वही आपका सही ऑप्शन होता है। अब आप सबको शायद ये लग रहा होगा ये भी तो सही है। क्या आप सेक्युलर पर्सन है, मतलब आपके लिए सारे रिलीजन्स एक जैसे हैं, तो इसलिए आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो हो रहा है होने दो, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, जो कर रहे हैं लोग करने दो। जब तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरा लॉस ऑफ लाइफ हुआ, लॉस ऑफ इंजरी हुआ, लॉस ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी हुआ, तब तक मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। बस हो रहा है जो होगा। ये गलत है। देखो, सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं कि आप सबसे सारे रिलीजन से भाग जाएंगे। मैंने आपको प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया हुआ है, इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट नहीं। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है, मतलब सारे रिलीजन्स को सपोर्ट करना है, सारे रिलीजन से दूर नहीं रहना कि कोई रिलीजन मेरे नहीं, सपोर्ट करना है सारे रिलीजन को। अगर कोई रिलीजन डेंजर में है, उसको बचाना है। तो यहां पे आप ये नहीं कह सकते सेक्युलर हूं तो मैं नहीं करूंगा किसी एक रिलीजन को। अभी मंदिर को गिरा रहे हैं तो गिराने दो, क्योंकि मैं एक रिलीजन को फॉलो नहीं करूंगा वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है, आपका सही आंसर ए है और यही सही है। आपको सबसे पहले इस काम को रोकना होगा। पिछले लेक्चर को देखो, मैंने आपको बताया सबसे पहले जो करना है वही करना है। बाद में आप सीएम से बात करो, बाद में जो करना है कर लो। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने आज के वीडियो का, कि आपको पता चला कि आपका फ्रेंड जो है उसका एक एक्सीडेंट हो गया, और यह सुनते हुए ही आप एक्सीडेंट स्पॉट की तरफ जा रहे हो अपने और एक दोस्त के साथ। जल्दी में आप भूल गए हो आपका लाइसेंस और हेलमेट लेना। आप भूल गए जल्दी में आपका हेलमेट और लाइसेंस साथ लेना, और आपको रोका गया ट्रैफिक इंटरसेक्शन के पास, ट्रैफिक कांस्टेबल ने रोका आपको। अब आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है पुलिसमैन को देख के भागेंगे, डॉज द पुलिसमैन, ये तो गलत है। दूसरा, आप रुकेंगे और अपना फाइन पे करेंगे, अभी आपको यही सही लग रहा है, गुड। तीसरा, आप रुकेंगे और रीजन देंगे पुलिसमैन को, देखो मैं इस वजह से लाइसेंस और हेलमेट भूल गया। आप रीजनिंग दोगे। देखो ये जो है ना, किसी को सही लग रहा होगा लेकिन ये भी गलत है। रीजन देना क्या, हर एक जो जुर्म करता है वो तो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, ये मसला हुआ, ये मसला हुआ, मजबूरी में हुआ। तो ये रीजन वीजन नहीं चलता है। तो अभी तक तो यही सही है, आप रुकना है, गलती है तो फाइन पे करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आप रुकेंगे और रेफरेंसेस देंगे कि मेरा बाप एसपी है, रुको फोन कराता हूं आपको सीएम से, रुको पीएम आपको फोन करेगा, रुको मेरा ये अप्रोच है, ये अप्रोच है। ये तो बिल्कुल भी गलत है। एक तो गलती करना, ऊपर से रेफरेंसेस देना, ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो आपका सही आंसर है बी, गलती की है, रुकेंगे आप और अपना फाइन पे करके निकल जाएंगे। उसके बाद और एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। आप एक फीमेल है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपकी मदर इन लॉ बीमार पड़ी, तो आपने वर्क फ्रॉम होम करा, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस का काम आप घर पे कर रहे हैं। मगर आपकी कोई नेबर है जो बहुत बातें करती है, आपके घर रोज आती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और आपको पता है कि आपको बहुत सारा काम, ऑफिस काम करना है, बहुत सारा काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम लगाया आपने, तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप उससे बात करें। तो आप क्या करेंगे? पहला, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है, ये नेबर जो है, ये कभी ना कभी आपको काम आएगी, तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। देखो ऑफिस का काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए, तो ये गलत है।
तो ऑफिस का काम नहीं रुकना चाहिए। दूसरा, आप अटेंशन पे नहीं करेंगे, उसको खुद ब खुद लग जाएगा इंडिकेशन कि आप बिजी हो। देखो ये भी गलत है, क्योंकि बातचीत करो ना, बातचीत से उसको बोलो ना। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में बात करके मसला हल करना पड़ता है। पोलाइटली आराम से उसको समझाओ, बात खत्म। अब ये क्या हुआ कि आप अपना अटेंशन नहीं दोगे, उसको अपना काम करते जाओगे और वो इंडिकेशन लेगी आप बिजी हो। वो इंडिकेशन नहीं लिए तो, वो कोई और इंडिकेशन लिए तो, वो आपके साथ नाराज हो गए तो आप अपना रिश्ता खराब क्यों करेंगे? तो ये आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इससे बेटर आंसर है। 4 ऑप्शंस में आपको बेटर वाला पिक करना पड़ता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला है, बात करने से बात बनती है, ना बात करने से बात बिगड़ती है। एज सून एज जूं ही वो आपके घर आएगी तो आप अपने फैमिली मेंबर से बोलेंगे यार दरवाजा बंद रखो बाहर से। उसको लगेगा कि मैं अंदर नहीं हूं, मैं घर पे नहीं हूं। ये तो झूठ बोलना हुआ। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में झूठ अलाउड ही नहीं है। झूठ तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उसके बाद आप पोलाइटली उससे बात करेंगे और उसको बोलेंगे मुझे कंप्लीट करना है इंपॉर्टेंट काम जो ऑफिस का है, और वो भी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में, सो मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकती। वो भी खुश हो जाएगी, बात करने से बात बनती है। तो यही आप टिक करेंगे। आपका सही ऑप्शन, सही आंसर है डी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन है। एक लोकल ठग है, मतलब कोई गुंडा मवाली है, बैड एलिमेंट है, जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया, वो भी आपके जमीन के ऊपर, आपके प्लॉट के ऊपर, आपके जमीन के ऊपर। उसने बोला कि मैं वेकेट नहीं करूंगा। आपने बोला वेकेट करो, लेकिन उसने बोला मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और आपको थ्रेटन किया कि ऐसा होगा तुम्हारे साथ, वैसा होगा अगर तुमने मुझे ये जमीन सस्ते दाम पे नहीं भेजी। तो एक गुंडा मवाली आपके ज़मीन के ऊपर कब्जा करता है और कंस्ट्रक्शन कर रहा है उधर, और आपको बोल रहा है अगर तुमने मुझे ये सस्ते दाम पे, वैसे भी तो मैंने ये कब्जे में लाई हुई है, अगर सस्ते दाम पे नहीं भेजी तो गलत होगा तुम्हारे साथ। अब धमकी भी दे रहा है, ऊपर से वो इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, ऊपर से आपके प्लॉट के ऊपर कब्जा करके बैठा है। अब आप क्या करेंगे? आप प्रॉपर्टी, मजबूरी में आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे चीपर प्राइस, चलो सस्ते में ही कुछ पैसे तो देता है, आप ये करेंगे क्या? ये गलत है। अगर आप यहाँ पे हारेंगे तो हो सकता है आपके जैसे ये ठग कितने लोगों का लूटता होगा। आपको स्ट्रांग रहना है, आपको गलत ना ही अपने साथ होने देना है, ना ही करना है, ना ही देखना है कि किसी के साथ गलत हो। आपकी नज़रों के सामने गलत हो, चाहे आपके साथ हो, आप रोकेंगे। चाहे आप करेंगे तो आप भी रोकेंगे, आपको रोका जाएगा। या चाहे आप देखेंगे कोई किसी के साथ कर रहा है तब भी रुकना है, रोकना है आपको। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई ना कोई स्टेप उठाना है। देखो आप लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो लोकल ठग है, वो तो गुंडा मवाली है, और लड़ाई वड़ाई झगड़ा तो उससे बात बिगड़ती है, बनती नहीं है। अगर इतना कुछ हुआ है, आप प्लीज किस लिए है? आप प्लीज जाएंगे, बात खत्म। गो टू पुलिस स्टेशन फॉर नेसेसरी एक्शन, पुलिस वाले डिसाइड करेंगे फिर। ये सबसे बेस्ट आंसर है। आप अगर नेबरर्स से हेल्प मांगेंगे और नेबरर्स का एक झुंड आपकी तरफ हो गया और वो गुंडा है मान लो उसकी तरफ हो गया, आप दोनों की लड़ाई पूरे गांव की लड़ाई बन जाएगी, पूरे नेबरर्स की लड़ाई बन जाएगी, और ये तो फिर ग्रुप लड़ाई हो जाएगी और कुछ भी हो सकता है, और फिर आप जिम्मेवार, आप फंस गए। तो नेबरर्स को छोड़ो, पुलिस लीगल वे में देखेगी। लीगल वे बेस्ट होता है, लीगल वे में देखेगी, और पुलिस ही इन कामों के लिए होती है। आप उस गुंडे के साथ नेगोशिएट करोगे, यार थोड़ा सा ज़्यादा पैसे दे दो, अरे थोड़ी भिखारी थोड़ी हैं आप डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ रहे, स्ट्रांग बंदे हैं आप थोड़ी उससे भीख मांगेंगे कि थोड़ा और पैसा दे दो। आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल कब्जा, कमाल कर रहे हैं आप जनाब। और एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। आप एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है और आपके सामने एमएलए की कार जाती है जो कि रेड लाइट आपके सिग्नल कट करती है। चलिए, तो अब आप क्या उस एमएलए से फाइन लेंगे या नहीं लेंगे, मुझे बताइए, आप क्या करेंगे? उसने रूल को ब्रेक किया, अब आप क्या करें? आप ओवरलुक करेंगे, अरे एमएलए की गाड़ी है, मैंने देखा ही नहीं। आप ऐसा कुछ करेंगे क्या? नहीं। एमएलए हो या कॉमन मैन हो, रिच मैन हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए सेम है। दूसरा, आप इंपोज करेंगे पेनल्टी, बिल्कुल आप पेनल्टी लगाएंगे क्योंकि उसने गलत किया। ओके, सिग्नल तोड़ा। उसके बाद आप कार को लीव करें। अच्छा, आप वार्निंग दें, अरे भाई फिर भी वार्निंग देंगे एमएलए को? नहीं, वार्निंग क्या आप आम इंसान को देते हो? तो आप तो उनको पेनल्टी इंपोज करते हो। गरीबों के ऊपर थोड़ी कानून है, कानून सबके ऊपर है। आप पेनल्टी लगाएंगे। उसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे ड्राइवर को नॉट टू ट्राई। अरे आप तो पुलिस वाले हैं, आप रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे। गलती करी है उसने, तो गलती करी है तो आप रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे। उसने सिग्नल तोड़ी है, आप फाइन लगाएंगे, बात खत्म। आपका काम है फाइन लगाना, चाहे एमएलए हो या कोई भी हो, कोई भी इंसान हो,
कानून सबके लिए बराबर है। तो यहाँ पे आंसर ये देना है आपको, इम्पोज द पेनल्टी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। और एक क्वेश्चन चेक कर रहा है कि एमएलए को आप छोड़ेंगे किसी तरह की नहीं, या थोड़ा कम नरमी दिखाएंगे कि नहीं। नरमी वर्मी कम नहीं दिखानी है, ठीक है ना। चलो उसके बाद और एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। लेकिन आरटीओ का सबऑर्डिनेट आपको बुलाता है, आपका टाइम वेस्ट करता है, आपसे अननेसेसरी डिटेल्स मांगता है, आपको ऐसे गेस्चर्स बना रहा है जैसे कि वो डिमांड कर रहा है रुश्वत। शॉर्ट में वो आपसे डिमांड कर रहा है रुश्वत। आपको बता रहा है फॉर एग्जांपल, देखो ऐसे लाइसेंस नहीं मिलती है, अंदर बहुत सारे साहब लोग बैठे हैं, उन साहब लोगों को खुश करना पड़ता है। तो ऐसे वैसे गेस्चर्स करके आपसे वो रुश्वत मांग रहा है। आप क्या करेंगे? आप रुश्वत देंगे और अपना टाइम बचाएंगे? देखो आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ रहे हैं, ये आप कभी भी नहीं करेंगे। आपकी इस गलती से आप भी इलीगल काम कर रहे हैं और हज़ारों लाखों लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं जिनसे ऐसे लोग रुश्वत मांगते हैं। तो आपको एक्टिव सिटीजन हो, आप एक्टिव हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, चाहे आप ऑफिसर हो या कॉमन मैन हो, कोई भी हो। दूसरा, आप रिटन कंप्लेंट देंगे उसके सीनियर को। रिटन कंप्लेंट में बहुत पावर होता है, क्योंकि क्या पता उसका सीनियर भी रुश्वतखोर है, तो आप और एक रिटन कंप्लेंट हो सकता है उसके भी सीनियर को दोगे। लेकिन आपको अगर पता चला पूरा डिपार्टमेंट ही रुश्वत ले रहा है, करप्ट है, लेकिन ये रिटन कंप्लेंट्स, या अगर आप आरटीआई भी डालेंगे कि मेरी ये लाइसेंस मुझे क्यों नहीं मिली, तो जो भी आपके पास रिटन है वो कोर्ट में अगर आप पेश करेंगे, अगर रिटन है कोच और वो कोर्ट में पेश करेंगे, तो जो ये पूरा का पूरा करप्ट डिपार्टमेंट है सबको खड़ा होना पड़ेगा कोर्ट में। कॉमन मैन को बहुत पावर है, अगर उसको पावर इस्तेमाल करना आएगा, और ऑनेस्ट कॉमन मैन को खासकर। चलिए फिलहाल बी वाला सही हो सकता है, लेकिन देखते हैं सी और डी को भी। आप नेग्लेक्ट करेंगे इसके गेस्ट, देखो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नेग्लेक्ट करने से ये काम तो नहीं रुकेगा। हजारों लाखों लोगों से रुश्वत लिया जा रहा है और यही इंसान लेता होगा, यही डिपार्टमेंट लेता होगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये इससे भी कुछ नहीं होने वाला। अनदर डे आने से भी आपका ही टाइम ज़ाया हो जाएगा और ये काम रुश्वतखोरी का चलता जाएगा। तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, वो है बी, आपका सबसे सही जवाब, क्योंकि आप पहले उसके सीनियर को रिटन कंप्लेंट करो। बाद में अगर आपको पता चला वो भी सब करप्ट है, तो यह रिटन कंप्लेंट की कॉपी जो आपके पास होगी वो आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं और पूरे डिपार्टमेंट को आप वहाँ पे सबक सिखा सकते हैं। उसके बाद है आपके स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन, आप कार ड्राइव कर रहे हो रोड पे और सडनली एक बच्चा आता है आपके रॉन्ग साइड से और वो जख्मी हो जाता है आपकी कार से। आपको पता है आपकी गलती नहीं है, बच्चे के पेरेंट्स और पब्लिक वहां पे जमा होती है। आप क्या करेंगे? पहला, आप चिल्लाना स्टार्ट करेंगे उन सब पे कि आप केयरलेस हो, ऐसे बच्चे को छोड़ रहे हो। इससे हल मसला नहीं होगा। सबसे पहले याद करो क्या करना है। बच्चा इंजर हुआ है, सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा बता मुझे? उसको हॉस्पिटल लेना पड़ेगा। अगर बच्चा ऑन स्पॉट डेथ लिखा होता तब हॉस्पिटल वाला ऑप्शन सही नहीं होता, याद रखना। अगर वहां पे होता लिखा हुआ है कि डिक्लेयर्ड डेथ या ऑन स्पॉट डेथ हो गया, तब उस केस में आप पुलिस स्टेशन में सरेंडर करेंगे, वो आंसर आपका सही होगा। फिलहाल ये इंजर हुआ है और इंजरी के केस में इसको हॉस्पिटल लेना पड़ेगा। आपके चिल्लाने से लोग आपके ऊपर भड़क जाएंगे और मसला ख़राब हो जाएगा और आपको भी मार पड़ेगी। उसका आप बताना स्टार्ट करेंगे, अरे ये तो रॉन्ग साइड आया, इसी की गलती है, मेरी गलती नहीं है। अरे ये बताना बाद में, पहले बच्चे को तो बचाओ। और शायद ये बताने से आप पब्लिक नहीं सुनेगी, पब्लिक तो मारेगी आपको। हाँ, पब्लिक आपकी एक ही बात सुन सकती है, चलो चलो इसको हॉस्पिटल लेते हैं बस, और जो कि सही भी है। उसके बाद पब्लिक के डर से नहीं, आपके दिल में यह होना चाहिए कि पहले इस बच्चे की जान बचानी है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका दिल आपको अच्छा बनाता है। उसके बाद रन अवे फ्रॉम द एक्सीडेंट साइड, रन अवे भागना तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि भागने से ज़्यादा ही आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को बताओ, देखो इस चाइल्ड को हॉस्पिटल ले लो, तो ये है आपका सही जवाब। आप लोगों को बताएंगे इसको हॉस्पिटल लेना है, तो आंसर है इसका डी, सही यही है, क्योंकि पहले इंजर्ड है वो, तो हॉस्पिटल लेना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, देखो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लाई जो बताती है कि हर एक रूरल हाउस होल्ड को मिलेगा टॉयलेट, और उसके लिए फंड भी रिलीज किए गए हैं। ठीक है, आप उस गांव के विलेज पंचायत हो, हेड हो उस गांव के, और आपको गवर्नमेंट ने बताया भाई कॉन्फ्रेंस एक अटेंड करो और प्रेजेंट करो डाटा आपके गांव का ऑन दिस प्रोजेक्ट, आपके गांव का प्रेजेंट करो डाटा। मगर जो ही आपने डाटा कलेक्ट किया, आपको पता चला यार हमारे गांव में ये प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुली नहीं है। अब आप क्या करेंगे?
आपको पता चला ये उतना सक्सेसफुल नहीं है डाटा के हिसाब से, क्योंकि आपको दिखाना है डाटा। आप क्या आप करेंगे? क्या आप डाटा वैसे ही प्रेजेंट करेंगे जैसा है और उसके फीडबैक्स लेंगे? पहला ये आपको सही लग रहा होगा, ठीक है, देखते हैं आगे। क्या आप सिर्फ सक्सेसफुल वाला डाटा दिखाएंगे, उसी को हाईलाइट करेंगे, और नहीं करेंगे हाईलाइट लेस सक्सेसफुल वंस? जो अच्छा डाटा है वो दिखाना स्टार्ट करेंगे आप, और जो लेस सक्सेसफुल है वो नहीं दिखाएंगे आप, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में। तो ये तो गलत है, ये तो चीटिंग हो गई। मॉडिफाई करेंगे आप, मॉडिफाई अनफेवरेबल डाटा जो है ना, आप डाटा में चेंजेस लाएंगे, ये भी तो चीटिंग हो गई। आप कुछ चेंजेस लाएंगे डाटा में और दिखाएंगे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, अरे ये भी तो चीटिंग है। आपका सही ऑप्शन है ए, जैसा डाटा है वैसा प्रेजेंट करो और फीडबैक ले लो उसके, और यही आपका सही है, क्योंकि आप कभी भी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में चोरी नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, गलत डाटा प्रेजेंट नहीं कर सकते, करप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो ही घर आ रहे हो और थके हुए हो ऑफिस से, रास्ते पे आपको एक इंसान जख्मी मिला एक्सीडेंट की वजह से, आप क्या करेंगे? नो नीड टू स्टॉप एज योर फैमिली वुड बी पेशेंट। अच्छा, आप नहीं रुकेंगे क्योंकि आपकी फैमिली वेट कर रही है आपका, नहीं, आपने देखा एक इंसान की मदद करनी है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आपके सामने आई है प्रॉब्लम ताकि आप डिसीजन सुनाए। भागना ऑप्शन नहीं है, एस्केप नहीं करना, डिसीजन अपना देना है। ओके, उसको क्विकली लेना, इंजर्ड मैन को नियर बाय हॉस्पिटल और पुलिस को इन्फॉर्म करना, ये थोड़ा सही लग रहा है, देखते हैं आगे। पुलिस को इन्फॉर्म करना पहले, उसके बाद देखते हैं। देखो, पुलिस को इन्फॉर्म करने में और पुलिस का पहुंचने में और बाद में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो ब्लीडिंग, बड़ा इमरजेंसी केस है, सब कुछ बाद में, पहले जान बचानी है। तो आपका ये सही नहीं है, क्योंकि आपका ये वाला सही है। इन्फॉर्म पुलिस को तो करोगे, लेकिन इसको लेंगे आप नियर बाय हॉस्पिटल, क्योंकि आपको जान बचानी है, आपको जान, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते आपको जान बचानी है। ओके, तो ये है आपका सही। और एक क्या है, स्टॉप देयर बट डोंट, अरे भाई स्टॉप देयर, उधर रुक के कुछ नहीं करना, ये तो सबसे बड़ी गलती है। एक तो रुकना, तमाशा देखना गलती है। आप बी और सी थोड़ा सही है, लेकिन सबसे बेस्ट है बी, क्योंकि पहले जान बचाओ, फिर पुलिस सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले उसको नियर बाय हॉस्पिटल लेना है, ये सबसे पहला काम है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप एक जज हैं और आपके पास एक डाइवोर्स केस है, वर्किंग कपल है, वर्किंग कपल का, जिनका बेटा या मतलब चाइल्ड है 2 साल का। आप क्या डिसीजन सुनाएंगे? डाइवोर्स आप तो करेंगे, लेकिन सुनाएंगे क्या डिसीजन? आपका ये डिसीजन होगा क्या आप ऑर्डर देंगे, देखो इस बच्चे को अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, फादर और मदर के बगैर किसी और एक मेंबर ऑफ द फैमिली के पास ये बच्चा बैठेगा, लेकिन मदर के सुपरविजन के अंडर रहेगा, मदर की निगरानी में रहेगा, लेकिन अदर मेंबर ऑफ द फैमिली के को हैंड ओवर आपको करना पड़ेगा, एंड फादर को कंपेंसेशन देना पड़ेगा इस बच्चे के लिए। देखो भाई, यहां पे मदर और फादर वर्किंग कपल है, कंपेंसेशन तो छोड़ो, ये और एक मेंबर ऑफ द फैमिली को क्यों, या तो फादर को दे दो या तो मदर को दे दो। 2 साल का बच्चा है तो मदर के पास रहेगा, ज्यादा बेस्ट। अब और एक क्वेश्चन और एक देखते हैं, आप डाइवोर्स रिजेक्ट करेंगे डाइवोर्स पिटीशन? नहीं भाई, ये अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं आप रिजेक्ट क्यों करेंगे, ठीक है। उसके बाद यू विल ऑर्डर टू हैंड ओवर द चाइल्ड टू द फादर, नहीं, फादर से बेटर है मदर, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसकी एज को देखते हुए आप ऑर्डर करेंगे हैंड ओवर करो चाइल्ड को टू मदर कंसिडरिंग इट्स एज, ये सही है डी वाला। ओके,